हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हैप्पी लो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे वो 40 तक कराए थे, 1 से लेकर 40 तक। ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये यूपी पीसीएस जे के ओल्ड पेपर कराए जा रहे हैं, विधि के क्वेश्चन चल रहे हैं। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 41 से। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारा, अस्थायी तथा गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार तथा सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली सुधारने पर केंद्रित करते हुए 27 जनवरी 2012 को। दोस्तों, ये जो बता रहा है 27 जनवरी 2012 को G4 में एक संयुक्त प्रयास किया गया। G4 गठित होता है। G4 गठित के बारे में पूछ रहा है कि G4 गठित होता है कहाँ। इनके 4 आंसर हैं, इनमें से एक आंसर सही है। ये देखते हैं कौन सा है। भारत, जर्मनी, जापान तथा ब्राज़ील में। भारत, रूस, ब्राज़ील तथा मिस्र से। भारत, इंडोनेशिया, जापान तथा ब्राज़ील से। इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान तथा ब्राज़ील से। हमें देखना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ए, भारत, जर्मनी, जापान तथा ब्राज़ील से। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस किस देश से फरवरी 2013 से परमाणु परीक्षण किया गया। यानी कि किस देश से परमाणु परीक्षण किया गया। इसके 4 आंसर है और चारों में से एक आंसर सही है। ईरान से ने, इजराइल ने, दक्षिणी कोरिया ने और उत्तरी कोरिया ने। इसका जो सही आंसर है वो है डी, उत्तरी कोरिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। निम्नलिखित में नहीं के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। नहीं है, नहीं, ध्यान रखना कि इसमें नहीं शब्द आ रहा है, नहीं है। इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर सही है, वो देखना है कौन सा आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासित परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग के बारे में पूछ रहा है कि मुख्य अंग कौन सा नहीं है। इसमें जो मुख्य अंग नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय है। इसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए हुए, इन पर विचार कीजिए और सही आंसर को चुनिए। हमारा जो कथन ए है, ए, किसी विधिक प्रश्न पर, मैं पहले आपको सारे ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे सारे आंसर क्या है। ये है, किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय देने हेतु महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है। किसी विधिक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें 44 में ये 3 ऑप्शन दिए, 3 में से कौन कौन से सही है और कौन से गलत है, इसके बारे में पता करवाना चाहता है ये। किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय देने हेतु महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है, ये इसका आंसर नंबर सही है। साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों तथा विशिष्ट अभिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ऐसी राय प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर सकती है, ये भी सही है इसका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय लेने हेतु सुरक्षा परिषद के पास स्वतंत्र शक्ति है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इसके 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। 1, 2 और 3 सही आंसर है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके बाद। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 45 का है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की छठी संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति का नाम पूछ रहा है कि छठी जो समिति है उसका नाम क्या है। विधिक समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय और संस्कृति समिति, निस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समिति। इसकी जो छठी समिति थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है विधिक समिति। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 46
वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। क्या घोषित किया? इसके बारे में पूछ रहा है। 4 आंसर है, 4 में से एक सही है। आर्थिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग, आर्थिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग, जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सामाजिक सहयोग का वैश्विक वर्ष, सांस्कृतिक सहयोग का वैश्विक वर्ष। इसका जो बी आंसर है वो राइट आंसर है, जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हम अब 46 क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 तो हमने कर लिया, 47 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिनांक 18 नवंबर 2011 को 18 नवंबर 2011 को किस राज्य को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में पुनः सम्मिलित करने हेतु वोट दिए? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिनांक 18 नवंबर 2011 को किस राज्य को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में पुनः सम्मिलित करने हेतु वोट दिए? वोट के बारे में पूछ रहा है कि किसने वोट दिए और किसने नहीं वोट दिए। दोस्तों इसके जो आंसर है वो 4 आंसर है, 4 में से एक सही है। और देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। ए सूडान को, बी कांगो को, और सी जो है वो लीबिया को है, और जो डी है वो मैसिडोनिया को है। इसके 4 आंसर है, इसमें जो सी है, सी आंसर इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 48 शांति निर्माण आयोग यानी कि PBC का विचार किसका था? PBC का विचार किसका था? 48 का। ए संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बुश, जो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे बुश, उसका। बी कोफी अन्नान का, सी बान की मून का, और डी शशिर थरूर का। इसका जो राइट आंसर है वो है बी इसका राइट आंसर है, कोफी अन्नान का। याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर ओल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछले पेपर में जो आंसर आते हैं उसको ही रिपीट किया जाता है बार बार, कोई नया क्वेश्चन नहीं बन के आता। पेपर बनाने वाला कभी कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, कभी कहीं से उठा लेता है। इसलिए ध्यान रखिए कि पिछला जो पेपर है उन्हें बार बार रिपीट करते रहिए, उनमें से ही लगने वाला है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 इटली के उस जहाज का जिस पर से इटली के दो नौसैनिकों ने 18 फरवरी 2012 को दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी का नाम है? इटली के उस जहाज का जिस पर से मछुआरों की हत्या कर दी थी का नाम बताए। ये इटली के उस जहाज का नाम पूछ रहे हैं जो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी गई थी। इसका 49 का जो राइट आंसर है, पहले तो हम इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद राइट आंसर। सांता मारिया, बी बोजकुट, सी लोट्स, और डी एनरिका। इसका जो राइट आंसर है सी लोटस इसका सही आंसर है। दोस्तों अब पढ़ते हैं 50 यानी कि 50वां क्वेश्चन। और 50वें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं और उसको भली भांति हल करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्रीय की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? इसके 5 आंसर है, 4 आंसर है, 4 में से एक सही है। देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, डी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बने रहिए आप हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारे ओल्ड पेपर और सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।